presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी में संकलित पाठ बाल गोविंद भगत, इस पाठ का सार या कथा वस्तु पढ़ रहे हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों के जैसी कनफटी टोपी पहनते थे। बस जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल सी माला पड़ी रहती थी। वो खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। लेकिन वो आचार विचार व्यवहार एवं स्वभाव से साधु थे। वो संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। कबीर के उपदेशों को उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लिया था। वो कबीर को साहब कहते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से खाम खाहा झगड़ा मोल भी नहीं लेते थे। किसी की चीज को कभी नहीं छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनके खेतों में जो कुछ अनाज पैदा होता वो पहले वो उसे अपने सिर पर लादकर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ पर ले जाकर वहाँ भेंट स्वरूप देते थे। उसके बाद कबीर पंथ मठ से उन्हें प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज वापस मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजर बसर करते। वो कबीर के पदों को इतनी मधुर स्वर में गाते थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आषाढ़ के माह में जब रिमझिम बारिश होती थी, पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों पर रहता था। कोई हल चला रहा होता तो कोई धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता था। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद कर रहे होते थे और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी रहती थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। जब आसमान बादलों से घिरा रहता था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी, ऐसे में भगत जी के गीतों के मधुर स्वर कान में पड़ते थे, जो कबीर के पदों को बड़े ही मनमोहक अंदाज में गाते हुए अपने खेतों में पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए धान की रोपाई करते थे। उनका मधुर गान सुनकर ऐसा लगता था मानो उनके गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों के कान की तरफ आ रहे हैं। खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों में झूम उठते थे। औरतें गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी अब ताल से उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। सच में बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, जादू। भादों की काली अंधेरी रातों में जब सारा संसार सोया रहता था, तब बाल गोविंद भगत संगीत जाग रहा होता था। कार्तिक माह के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थीं, जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों वे सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते थे। स्नान से लौटकर गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और गाना गाने लगते। और गर्मियों में तो वो अपने घर के आंगन में ही आसन जमाकर बैठते और अपनी मंडली के साथ गाना गाते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की। घर में एक सुंदर व सुशील बहू आई जिसने भगत को दुनियादारी और गृहस्थी के झंझट से मुक्त कर दिया था। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर उछल
कुछ फूल और तुलसी दल बिखरा दिए और सिर के सामने एक दीपक जला दिया। फिर उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर गीत गाते रहे और वह भी पूरी तल्लीनता के साथ। उनकी बहू अपने पति की मृत्यु पर काफ़ी दुखी थी, इसलिए खूब रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ गाने गाए जा रहे थे और अपनी बहू को भी रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि विरहिणी आत्मा आज परमात्मा से जा मिली है और यह सब आनंद की बात है, इसलिए रोने के बजाय उत्सव मनाना चाहिए। बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से ही लगवाई और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि बहू की दूसरी शादी कर देना। बहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद वही एकमात्र सहारा है। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्होंने अपनी बहू को भाई के साथ जाने के लिए विवश कर दिया। वो हर वर्ष अपने गांव से लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल ही जाते थे। घर से खाना खाकर जाते और फिर लौटकर ही खाना खाते थे। घर पहुंचने पर तक उपवास में ही रहते थे। रास्ते भर गाते बजाते रहते और प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। अब बुढ़ापा उन पर हावी था। इस बार जब वे गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, किंतु वे अपने नेम व्रत को कहाँ छोड़ने वाले थे। घर लौटकर उन्होंने अपनी वही पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन वो सबको हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया था, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। Subscribe, like and share. Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.